यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, किर्गिस्तान, इन सब के अलावा अब भारत में भी एमबीबीएस को लेकर एक नया फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि एमबीबीएस की पढ़ाई भारत में भी अब हिंदी भाषा में होगी। आपको जानकारी दे दें कि मातृभाषा में पढ़ाई कराने का फैसला लिया गया है। देशों की तरह भारत में भी मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। देश में इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हो रही है। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में रात दिन काम कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। रविवार यानी कि 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किताबों को लॉन्च करेंगे। तो आपको बता दें कि ये किताबें अमित शाह की तरफ से लॉन्च कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में ये किताबें बनकर तैयार हो चुकी हैं। 97 डॉक्टरों की टीम ने अंग्रेजी से हिंदी भाषा में इनका अनुवाद किया है और इन किताबों की लॉन्चिंग भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कर दी गई है। अमित शाह के आगमन की तैयारियां जोरों पर सुबह से ही नजर आ रही थी और इसी के साथ अब बड़ा तोहफा दिया गया है और ये तोहफा हम आपको बता दें कि अब मातृभाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई की जा सकेगी। ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने आया हूं। मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया। आज हम सबके सौभाग्य से इस ऐतिहासिक दिन इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है, आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने और जिनकी टीम ने अथिक परिश्रम करके हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया, भाई विश्वास जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रीमान बीडी शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र जी, भाई मोहन यादव जी, इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय जटिया जी, अशोक बाष्टे जी, महापौर मालती राय जी, मोहम्मद सुलेमान जी, अशोक खंडेलवाल जी, रमाकांत जी और यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश के हर स्कूल और महाविद्यालय में सुन रहे सभी बहनों और भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय
अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईएमए के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सर, स्वागत है आपका ईएनबी न्यूज़ पर। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि जो ये फैसला लिया गया है कि अब एमबीबीएस की पढ़ाई मातृभाषा में की जा सकेगी, ये फैसला कितना ज़रूरी था आज के वक्त को देखते हुए? देखिए, पूरी दुनिया की जब 1/6 आबादी हिंदुस्तान से है, जब यूएन में हिंदी भाषा का प्रयोग में ट्रांसलेशन मिलना शुरू हो गया है, तो ये लाजमी था कि जो लोग हिंदी में एमबीबीएस करना चाहें या एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करना चाहें, उनके पास एक चॉइस होनी चाहिए। नो डाउट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड परहैप्स द बेस्ट नोन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट हिंदी इंग्लिश का ना जाना एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि इंसान एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में ना कर सके। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है हर हिंदुस्तान वासी के लिए कि जो लोग अपनी पढ़ाई हिंदी में करना चाहें उनके पास एक चॉइस अब मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि कई लोग सिर्फ जो भाषा के चक्कर में दब के रह गए थे, जिनकी ऐसी महत्वाकांक्षा हो सकती थी कि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज्यादा योगदान दे सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये बन के आई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कुछ सालों में हम देखेंगे कि इसका कितना इस्तेमाल हो पाता है, कितने लोग हिंदी भाषा को पिकअप करते हैं। एटलीस्ट अब चॉइस तो है, कम से कम पहले तो चॉइस भी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही ऐतिहासिक होता है पूरे हिंदुस्तान के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में, तो जिसका की फायदा हमारे देश की जनता को आने वाले समय में बहुत ज्यादा मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला, आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए।